जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई सा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहीं भी बता सकता हूँ, जहां मुझे याद आ जाता है मैं वहीं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है चार्ट पैटर्न्स की, उनमें से आज एक पैटर्न है जिसका नाम राउंडिंग टॉप है। ये एक बियरिश पैटर्न है। इसके बाद बाजार में मंदी आती है। इसे आप बियरिश राउंडिंग टॉप भी कह सकते हैं। कई लोग इसे शायद हैंडल कप नाम से शायद ऐसे कुछ जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो मैंने पैटर्न बना रखा है इसका नाम राउंडिंग टॉप है। इसका नाम राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न है। देखिए, पहले मैं ये बता देता हूं आपको इसे राउंडिंग टॉप कहते क्यों है। राउंड राउंड का मतलब है ये एक राउंड की तरह गोल होता है, और टॉप इसे इसलिए कहते हैं ये एक टॉप पर बनता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पर बनता है, इसलिए इसे राउंडिंग टॉप कहते हैं। अब इसका बनने का रीजन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। जब देखिए, एक पॉइंट से कोई वायर खरीद के लाता है, जब यहां कोई खरीद रहा है तो यहां किसी ना किसी जगह कोई सेलर भी होगा, बेचेगा भी, उसका भी एरिया होगा। जैसे इसका एरिया, यहां से इसने खरीदना स्टार्ट किया है और इसे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। तो यहाँ पे शायद ये प्रॉफिट बुक कर रहा है और सेलर यहाँ बेच रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक रेंज या गोले टाइप का छोटा मोटा एरिया बन जाता है। जिस रफ्तार से ये खरीद के लाया है ऊपर की तरफ, उसी रफ्तार से सेलर, लिख देता हूं मैं, सेलर यहां तक बेच के लाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये खरीद रहे हैं शायद इन्होंने यहां प्रॉफिट बुकिंग की है और यहां तक ले आए हैं इसको, बाजार को। और इसमें यहां पे सेलर भी हो सकते हैं, यहां से जो बेच के लाए हैं यहां तक और सेलर भी ऐड हो सकते हैं इसमें। जब इस पॉइंट तक ये वाला हमने मार्क कर लिया, ये वाला जो सपोर्ट बना था वो सपोर्ट हमने सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लिया, जो यहां पे एक सपोर्ट बना है। अब यहां पे बाजार रुक गया है। अब यहां पे बाजार रुक गया है। अब देखिए, एक बन गया है राउंडिंग टॉप पैटर्न, बन के तैयार हो गया है। अब क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, इस पे हम क्या करते हैं, बिकवाली करते हैं। बिकवाली पोजीशन बनाने की हम सोचते हैं। वो कब, देखिए यहां पे या तो कोई रेंज बनती है, जब इस सपोर्ट तक आके रेंज बनती है। रेंज क्यों बनती है, यहां पे वायर्स थे, यहां पे भी वायर्स हो सकते हैं। इन जो ये बेच के ला रहे हैं यहां तक, तो इन्होंने क्या सोचा, यहां पे भी वायर्स हो सकते हैं, यहां से बाजार रिवर्सल भी हो सकता है। तो रेंज बनने लग जाती है। स्विंग, छोटे छोटे स्विंग यहां ऐसे करके बनने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि बाजार अब किधर जाने वाला है। बायर्स और सेलर सब सोचने लगते हैं, उन्हें फाइट होने लगती है कि बाजार किधर जाने वाला है, डायरेक्शनली किधर होने वाला है। तो हमें कंफर्मेशन इस पे सेल कब करनी है, एंट्री कब करनी है। देखिए, जो ये स्विंग बना है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री करनी है। ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री कर लेनी है, मंदी की पोजीशन हमें बना लेनी है। अब चलो, हमने मंदी की पोजीशन यहां पे, एक बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर रेंज भी बन सकती है, या ऐसा भी होता है एक आध कैंडल यहां पे बस बाउंस बैक दे और तुरंत ब्रेक कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है जो ये रेंज यहां पे बन रही है वो इसे ब्रेक करके नीचे भी बन सकती है। अब मैं दोनों को एंट्री करने का तरीका कब है, ये तो इसका ब्रेकआउट दे दे नीचे की तरफ ऊपर वाली रेंज का, तब हमें एंट्री करनी है।
अगर कोई नीचे की तरफ रेंज बन रही है डायरेक्ट ब्रेकआउट करके, तो हमें एंट्री कब करनी है, ये जो रेंज है इसका लो ब्रेक हो जाए तब हमें एंट्री कर लेनी है। अब हमने एंट्री कर ली। अब एंट्री के बाद क्या होता है, हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस हमारा कहां होता है, देखिए जो ये वाला स्विंग बना है इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस एस एल होगा। या अगर किसी कैंडल ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, एक ही कैंडल ने, तब हमने एंट्री की है, यहां पर जो क्लोजिंग है कैंडल की वहां पर हमने एंट्री की है, तब हमारा स्टॉप लॉस का होगा जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है उसका हाई हमारा एस एल हो जाएगा। अब अब आपका एस एल हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको रखना है टारगेट, प्रॉफिट बुकिंग आपको कहां करनी है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक तरीका यह बताया जाता है, जैसे राउंडिंग टॉप बना है, टॉप से लेके बॉटम तक जो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसके बीच के दायरे का जो पॉइंट है उसे हमें माप लेना है, मार्क कर लेना है। वही पॉइंट हमारा नीचे की तरफ टारगेट 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 हो जाता है। एक तरीका यह है टारगेट प्रॉफिट बुकिंग का। दूसरा तरीका जिस पे मैं अच्छे से विश्वास करता हूं वो है, देखिए पिछला आपको कोई सपोर्ट देखना है, यहां से बाजार रिवर्सल हुआ हो या कोई रेंज साइडवेज मार्केट हो, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऐसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब आपको कुछ कंफर्मेशन बता देता हूं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। देखिए जो ये राउंडिंग टॉप यहां से स्टार्ट हुआ है, ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ है, जो टॉप है वहां पे आपको क्या देखना है, कोई पिछला रेजिस्टेंस, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको देखना है जहां से पहले भी गिरावट स्टार्ट हुई हो। एक ही आपकी कंफर्मेशन हो गई, इससे क्या है पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और आपको एक जगह बता देता हूं किस जगह पे और अच्छे से काम करता है। देखिए एक तो ये स्टॉक में अच्छे से काम करता है, आप अगर स्टॉक ट्रेड करते हो तो स्टॉक में अच्छे से, इसमें आपके लिए एक एक्यूरेसी और ऐड कर देता हूं मैं, वो ये है, देखिए जब यहां कोई स्विंग बन रहा है, मैं एक सेकंड मिटा देता हूं उसे। देखिए जब यहां कोई स्विंग बन रहा है तब उसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तब हमें क्या करनी है, एंट्री। एंट्री हमें एक चीज देखनी है, जो ये स्विंग है यहां पे कोई बियरस कैंडल फॉर्म हो रही हो या बियरस कैंडल बन रही हो, ताकि हमें आसानी हो एंट्री करने में, कंफर्मेशन अच्छी हो और हमें स्टॉप लॉस भी लगाने में आसानी होगी। तब हमारा स्टॉप लॉस जो बियरस कैंडल बनी है उसका हाई भी हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो सकता है। आपको बोर्ड पे बना के दिखा दिया है, एंट्री एक्सिट प्रॉफिट सब कुछ मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखा दिया है। अभी मैं आपको एक बार रियल चार्ट पर ले चलता हूँ, रियल चार्ट पर आपको दिखाता हूँ ये हकीकत में कैसे काम करता है। चलिए आइए चलते हैं चार्ट पर। सो फाइनल मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। आपको दिख रहा है ये राउंडिंग बॉटम है, सॉरी राउंडिंग टॉप, ये पैटर्न है जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये राउंडिंग टॉप है। मैंने आपको बताया था टॉप पहला नंबर, और टॉप के बाद मैं दिखा देता हूं स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ पे एक स्विंग है, स्विंग पे एक हमारी जो बियरिश कैंडल है वो है। मैंने आपसे कहा था कोई स्विंग या रेंज या डायरेक्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे ऊपर की तरफ रेंज बनी है तो हमने ये वाली मार्क कर ली, यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर ली। अब हमारी नीचे की तरफ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, एंट्री हमारी हो गई, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एंट्री हो गई। हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लगा दिया। अब हमने टारगेट रखना था, मैंने टारगेट बताया था, या तो इस पॉइंट को आप नाप सकते हो तब जाके ऐसे करके टारगेट रख सकते हो, या तो अगर मैंने क्या कहा था, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अच्छे से विश्वास करता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी सपोर्ट ढूंढ ली, यहाँ पे एक अच्छी सी सपोर्ट ढूंढ ली। पहली सपोर्ट वैसे तो ये थी, यहाँ पे भी मैं टारगेट बुक कर सकता था, पर यहाँ पे बाजार बिल्कुल रुका नहीं, पर ठीक है आप मान लो यहाँ पे कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने टारगेट अपना यहाँ पे बुक कर लिया है, प्रॉफिट बुकिंग अपनी यहाँ पे हो गई है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको,
वो था एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें, जो राउंडिंग टॉप बना है वहां पे हमें कोई रेजिस्टेंस, पिछला रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो मैंने ये वाला पिछला रेजिस्टेंस मार्क किया है, तो यहाँ पे हमारा राउंडिंग टॉप बना हुआ है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। जो दूसरी एक्यूरेसी अभी मैंने आपको बताई है वो है जो स्विंग बना था, ये वाला स्विंग बना, यहाँ पे कोई बीआरएस कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे बीआरएस कैंडल है। वो कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन, यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है, तो हमारी एक्यूरेसी और भी अच्छी बन गई। आई होप जो मैंने अभी राउंडिंग टॉप आपको एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में मैं आपका हर कमेंट का जवाब दूंगा, आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।